Welcome to today's class which is on the profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सब सवालों को आज अपन समझेंगे आज की क्लास में। तो देखें अपनी स्क्रीन पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको समझने के लिए अपने को ये बात समझनी पड़ेगी एज टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 11th क्लास में किया था। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? एन अकाउंट वेर इन द प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड इज कैलकुलेटेड। एक ऐसा अकाउंट जहां पे किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, उसे अपन कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी का एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे एक नाम और जुड़ा है जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन मींस व्हाट? एप्रोप्रिएशन बेसिकली मींस डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब उस अकाउंट से है जहां पे जो आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है उसे पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। सो व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड हियर इज एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उस अकाउंट को कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट देखें जरा इसका, नॉर्मल जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था 11th क्लास में, वैसा ही इसका फॉर्मेट है। दो साइड्स होंगे, लेफ्ट साइड वाला डेबिट साइड कहलाता है और राइट साइड वाला कॉलम इसका क्रेडिट साइड कहलाएगा। रूल्स कौन से लगेंगे? रूल्स लगेंगे आपके नॉमिनल अकाउंट वाले। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को लिखेंगे। एक्सपेंसेस कौन से? एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द पार्टनर्स। फर्म के लिए ऐसे कौन कौन से खर्चे कहलाएंगे रिलेटेड टू पार्टनर्स, मतलब सैलरी पेड टू पार्टनर, बोनस पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर। और उसी तरह इनकम साइड में क्या क्या लिखेंगे? जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसे अपन लिखेंगे, या पार्टनर से अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है तो हम उसे लिखेंगे। तो ये चीजें अपने को कैसे लिखनी है समझ ले, बड़ा इजी सा है। यहां पे इस तरफ मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कहलाएगा। उसके बाद में और क्या लिखना है? अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। बाकी चीजें डेबिट साइड में तो कौन कौन सी होगी डेबिट साइड में? अगर आपका क्वेश्चन नेट लॉस का कहता है और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पे लिख दूंगा नेट लॉस। अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्वेश्चन में लॉस है तो हम लोग इसकी शुरुआत इस तरफ से करेंगे, डेबिट साइड से। उसके बाद में कौन कौन से पेमेंट करने हैं? टू सैलरी, किसी पार्टनर को देना है, या बोनस देना है किसी पार्टनर को, या कमीशन देना है किसी पार्टनर को, तो अपन यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस चीज के लिए? सैलरी का है तो सैलरी, बोनस है तो बोनस, कमीशन है तो कमीशन। सिमिलरली हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिख देंगे, ABC सबके इंटरेस्ट अपन लिख देंगे यहां पे। उसके बाद में अगर आपको कहता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स तो अपन यहां पे लिख देंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। मान लीजिए क्वेश्चन में कहता पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट टू जनरल रिजर्व्स एवरी ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे? उसे अपन यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में जो भी बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो कैसे लिखेंगे यहां पे? तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। तीन पार्टनर अगर हैं तो A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's अकाउंट कैपिटल अपन ट्रांसफर कर देंगे और दोनों साइड के टोटल को हम लोग मैच कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिमिलर to the profit and loss account which we have prepared in class 11th. The only difference being वहां पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके हमने खत्म कर दिया था। ये एक्सटेंशन टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है या जो भी आपका लॉस होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, दिस वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे बनाएंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो तो, जिसमें क्या लिखा है? ओनली द अमाउंट पेएबल टू द पार्टनर्स। सिर्फ पार्टनर को देने वाला अमाउंट ही हम लिखेंगे। इसके साथ एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है हमारे चार्ज होते हैं, दीज आर नॉट एप्रोप्रिएशंस। चार्ज अगर है तो कहां लिखेंगे हम इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। सो एक्सेप्टिंग दीज टू थिंग्स, ऑल द पेमेंट्स मेड टू ए पार्टनर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। व्हाटएवर नेम कॉल्ड का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह के नाम से अगर अपन पेमेंट देते हैं तो उन्हें हम कहां लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। आती है यहां तक बात समझ में? अब अपन बात करते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, या कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसके बाद में अपन करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं अपन जरा।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या कहता है, व्हाट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब साहब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, दिस इज एन अकाउंट वेयर द प्रॉफिट और लॉस फॉर ए गिवन पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर एज पर देयर एग्रीमेंट। इसका मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे अपन उनके एग्रीमेंट के हिसाब से बांट लेते हैं, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ में अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल अकाउंट या रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है, डू ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, आंसर क्या होगा, नो। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उसके बाद में कंपनीज होती है। तो कहां कहां प्रॉफिट्स को बांटा जाता है, सिर्फ वहां वहां पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो हर जगह तो नहीं बनेगा। तो कहां कहां नहीं बनेगा, एक नाम लिख देते हैं अपन, लिख देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या पार्टनरशिप बनाती है, या चाहो तो लिख दें कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दो चीजें याद रख लेना, कंपनी और पार्टनरशिप, क्योंकि ये दोनों हमारे सिलेबस में है। प्रोप्राइटरशिप इसलिए याद रह जाए क्योंकि वो अपन ने 11th क्लास में कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चार्ज का मतलब क्या होता है, ऐसा खर्चा जो देना ही देना है, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे अपन, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो चार्ज का अंदर अपन ने यहां पे देखिए टेबल बना रखा है, फॉर द सेक ऑफ योर ईज आराम से आपको याद रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज का नेचर होता है एक्सपेंस का। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का मतलब होता है देना ही पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल रेंट, दुकान का किराया है, सेल होता है चाहे नहीं होता है। अभी कोविड केस के अंदर किराया तो आपको देना पड़ता है, कुछ एक लोगों ने माफ कर दिया, दैट्स एन एक्सेप्शनल थिंग, बट अदरवाइज चाहे सेल होती है या नहीं होती है आपको खर्चे देने पड़ेंगे। उसी तरह एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन के अंदर हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये है इसका नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, होगा तो बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। दूसरा है वेयर इज इट रिकॉर्डेड, कहां लिखते हैं इसे, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। चार्ज को कहां लिखते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। एप्रोप्रिएशंस को कहां लिखेंगे, इसे अपन लिखेंगे डेबिट साइड, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बता रहा है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस किसको देना है, प्राथमिकता कहते हैं इसे हिंदी में। तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस की प्रायोरिटी होती है क्या, तो यस, एक्सपेंसेस आर अलाउड और पेड बिफोर एप्रोप्रिएशन। मतलब मान लीजिए आपके पास पैसा है तो दोनों में से खर्चा कौन सा करना पड़ता है, पहले चार्ज वाला, उसके बाद में अपन इफ एनीथिंग इज लेफ्ट, ओनली इफ लेफ्ट ओवर आफ्टर पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कुछ बच गया है तो ही उसे अपन बांटेंगे अमंग्स द पार्टनर्स, अदरवाइज नॉट। या रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर करना है तो। अब उसके बाद में एग्जांपल से, तो एग्जांपल में अपन वही चीजें लिखते हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर्स, और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। ये एग्जांपल याद रहेंगे तो आपको ये भी याद रह जाएगा कि ये दोनों चीजें जो है पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। यहां पे अपन बाकी सारी बातें लिख देंगे, कौन कौन सी बातें, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा पेएबल टू ए पार्टनर या रिलेटेड टू ए पार्टनर। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। उसके बाद में देखें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़ा सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहला कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसका जो भी रिजल्ट होगा उसे हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फटाफट अपन इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले व्हेन इज इट प्रिपेयर्ड, पी एंड एल अकाउंट कब बनाते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम P&L अकाउंट बनाते हैं। ये किस लिए बनाते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद में आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड कौन कौन से होंगे? यहां पे P&L अकाउंट में कौन कौन से लिखते हैं अपन? चार्ज लिखेंगे, चार्ज अगेंस्ट इनकम या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जिसे अपन बोलते हैं। यहां पे आइटम्स कौन कौन से लिखते हैं? एप्रोप्रिएशंस लिखेंगे। इसको अपन ने डिस्टिंग्विश कर रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में। उसके बाद में रूल्स फॉर प्रिपरेशन कौन कौन से होंगे साहब? रूल्स इसके अंदर बताइए। P&L अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स लगते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। P&L अप्रोप्रिएशन के लिए कौन से रूल्स होते हैं? ये पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। उसके बाद में कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे? यस, इट इज फॉलोड। मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। यहां पे मैचिंग प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी लेना देना? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अपन काम नहीं करते हैं। इनएडिक्वेट को प्रॉफिट वाले केस में अपन देखेंगे कि जब प्रॉफिट आपका कम हो जाता है तो अपन प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। अब बात कर लेते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। देखें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको स्क्रीन पे क्या कहता है? के एंड पी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 80,000 एंड 60,000। उसके बाद में कहता है फॉर ए पर्टिकुलर ईयर द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 270, 2,70,000 का प्रॉफिट है। And the partnership deed provided for the following: interest on capital and drawing were allowed and charged at 12% 10% respectively। यहां पे लिख लेना per annum, क्योंकि respectively और per annum का डिफरेंस अपन बाद में डिस्कस करेंगे एक बार। इसे per annum कर दो ताकि कंफ्यूजन अभी नहीं हो। उसके बाद में K&P were entitled to get a monthly salary of 2,000 and 3,000। मंथली सैलरी आपको दे रखा है। K का कमीशन है 2% ऑफ सेल और सेल आपको बता रखा 5 लाख रुपीज। P is entitled to a bonus of 10,000 for the year। उसके बाद में कहता है ड्रॉइंग्स 40,000 और 50,000 है। कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो शुरुआत किससे होती है? नेट प्रॉफिट से होती है, जो कि P&L अप्रोप्रिएशन से मिलेगा हमें। कितना बता रखा है आपको? 2,70,000 इज द नेट प्रॉफिट गिवन। तो यहां लिख देते हैं 2,70,000। गड़बड़, एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, 2,70,000 लिख लेना। उसके बाद में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इफ डेट इज नॉट गिवन 6 मंथ्स का हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तब इसे और अपन कैलकुलेट करेंगे। अभी अपन एक बार के लिए 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं। ड्राइंग्स कितना दे रखा है? 40,000 एंड 50,000। तो 40,000 का 10% ये होता है 4,000 फॉर 1 ईयर। तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 4,000 का आधा 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन लिखेंगे केज कैपिटल और पीज कैपिटल। के का हो गया 2,000, पी का कितना? 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का आधा 2,500। देखिए मैंने यहाँ पे 6 मंथ्स लिख रखा है, आप भी 6 मंथ्स लिख लें 6 मंथ्स इसको, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अपन डिस्कस करेंगे फिर से इंटरेस्ट वाले टॉपिक के अंदर। कितना होता है ये? 4,500। आ जाते हैं डेबिट साइड में। देखें 80,000 का 12% कितना होगा? 12 8 96, 9,600 होगा। तो अपन यहां पे लिख देते हैं के सामने 9,600 और पी का कितना है? 60,000। 60,000 का 12% कितना होता है? 7,200। तो 9,600 और 7,200 कितना होता है? 16,800। टोटल से एक बार आप अपने आप चेक करते रहना। उसके बाद में और क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है इंटरेस्ट के बाद में सैलरी। तो यहां पे सैलरी का पेमेंट भी लिख देते हैं टू सैलरी। कितना पे करना है? के की सैलरी, पी की सैलरी 2,000 और 3,000। तो 2,000 के हिसाब से साल भर का कितना होता है? 24। 3,000 के हिसाब से कितना होता है? 36। आउटर कॉलम में लिख देते हैं 60,000। उसके बाद में क्या है? कमीशन टू कमीशन के को देना है। कितना है? 2%। 5 लाख का 2% कितना होता है? 10,000। उसके बाद में बोनस कितना है? 10,000। ये पी का बोनस है। नाम नहीं लिखोगे तो आगे दिक्कत आएगी कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी बातें लिखना है उसके लिए। उसके बाद में है आपका ड्राइंग्स का अपन ने लिख ही दिया, बस यही है आपके। अब देख लेते हैं प्रॉफिट या लॉस।
कितना है टोटल? 2,70,000 प्लस 4,500, 2,74,500। तो यहां का टोटल होना चाहिए 274,500। अब 274,500 में से आप 96,800 कम कर दें, कितना बचता है देखें। मैं एक बार इधर करके देखता हूं कैलकुलेशन। ये बचता है, कितना हो गया? 0 0 1,77,700। कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना, 177,700 आ रहा है। तो इसे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना इन रेशियो 4:3। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ के एंड पी। कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं साइड में, 1,77,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 4:3 रेशियो आपको दे रखा है। कितना आता है ये? 543। ये आता है 101,543। दूसरे का कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से, 1,77,700 इंटू 3/7 कितना होता है? 76,157। तो आउटर कॉलम में हमने लिख दिया 177,700। तो इस तरीके से हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे, जहां पे दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 274,500। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब इसी P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखें, जो चीजें आपने यहां पे लिखी है वो लिखेंगे, प्लस कुछ एडिशनल चीजें। वो प्लस कुछ एडिशनल चीजें कौन कौन सी है देखते हैं। यहां पे लिखा हमने बाय बैलेंस, जो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 80,000 एंड 60,000। उसके बाद में क्रेडिट साइड में कौन सी बातें आती है जिससे कैपिटल आपकी बढ़ जाती है? डेबिट साइड में कौन सी जिससे कैपिटल आपकी कम हो जाती है? तो बढ़ेगी किस किस से? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है उसका मतलब फर्म के लिए तो खर्चा, पार्टनर के लिए फायदा, तो वो एज इट इज अपन उतार देते हैं यहां पे। देखें कौन कौन सा लिखा है अपन ने। सबसे पहले अपन ने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है? 9,600 7,200। फिर क्या लिखा है अपन ने? सैलरी, तो लिख देते हैं सैलरी, कितना है? 24,000 और 36,000। उसके बाद में क्या लिखा है? बाई कमीशन या बोनस भी लिख देता हूं साथ में, ताकि दोनों को एक ही कॉलम में लिख दें। 10,000 इसका है, 10,000 इसका है। फिर क्या करना है? बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस चीज का? शेयर इन प्रॉफिट, कितना है? 101,543। इसका कितना है? 76,157। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? कैपिटल कम किस किस से होता है? ड्राइंग से होता है। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 40,000 एंड 50,000। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना है? 2,000 एंड 2,500। अब क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है तो क्रेडिट साइड की टोटल लगा देते हैं अपन। लगाएं फटाफट जरा, कितना होता है देखें। इधर ये आ गया 3, इधर है 4, 1, 5, 2, 225,143। तो यहां पे लिख देते हैं 225,143। अब इसमें से अपन 42,000 कम कर लेते हैं तो कितना होता है? 183,143। सिमिलरली पी का क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं, कितना आएगा ये? 7,5,3,9,8,1 189,357 189,357। इसमें से माइनस कर दें 52,500 तो कितना होगा? 857 631 1,36,157। तो इस तरीके से हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है समझ में आ गया, किस तरीके से बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। तो हमें करना क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब एक ऐसे अकाउंट से है जहां पे कि आपको प्रॉफिट या लॉसेस को बांटना है एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो बांटना आपको पड़ेगा इसके अंदर। तो समझ में आता है? ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।